जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले मैट्रिक फाइनल परीक्षा 19 फरवरी के दिन होने वाले संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हो। तो एक बार ध्यान से आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 105 विषय कोड, सेट कोड मेरे पास जी का है। तो आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। इसमें आपको जो है 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना अनिवार्य रहता है। चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है यहाँ पर। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, जिसमें से आपको 50 नंबर का मिलेगा, आपको पता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा। एकम एकम इति से समस्त पद मिलकर बनता है एका एकम। ऑप्शन नंबर एक का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है। धनहीन, धन से हीन, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 का करेक्ट आंसर धन से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। चराचरम में कौन सा समास है। चराचरम में यहाँ पर आप लोग हो जाएगा द्वंद्व समास। 3 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है 100 में से। धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा माता रमेशयाय भोजनम यच्छति। ऑप्शन ए 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 5 नंबर, यहाँ पर क्या करें। सह पद के योग से कौन सी विभक्ति लगती है। सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो उसमें लगता है तृतीया विभक्ति। सी नंबर ऑप्शन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृहात बहि उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है, यानी गृहात में कौन सा विभक्ति है। तो इसमें हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्ति। सी नंबर ऑप्शन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। बी नंबर ऑप्शन 7 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बस क्वेश्चन देखते रहिए। किस शब्द में परि उपसर्ग है। परि आपका हो जाएगा परिहार में, परि प्लस हार, ये इसमें क्या हो जाएगा परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 में क्या करा है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्याशा, प्रति जोर आशा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रति उपसर्ग हो जाएगा प्रत्याशा में। 9 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू धातु के लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है, यानी भू धातु के लुट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन हो जाएगा भव। ऑप्शन ए 10 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, कर्मवीर कौन था। कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कर्मवीर। राम प्रवेश राम को ही क्या कहते हैं कर्मवीर। 11 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 12 में देखिए क्या करा है। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। लक्ष्मी जो है किसका वर्ण करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उद्योगी पुरुष का। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। व्याघ्रपति कथा जो है हितोपदेश से लिया गया है। 13 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है मूल शंकर। बी नंबर ऑप्शन 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में हुई थी। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा में हुआ था। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप क्या होगा। मित्र प्लस तल से निष्पन्न रूप क्या बनेगा मित्रता। ऑप्शन बी 16 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में क्या करा है। त्रय डॉट चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो त्रय मृग चरंती, ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त हो जाएगा रिक्त स्थान में। 17 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए। श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा। श्रु प्लस तुमुन से क्या बनेगा श्रोतुम। ऑप्शन बी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय होगा वृद्ध जोर कक्ता। ऑप्शन ए 19 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शताब्दी कैसा समास है। शताब्दी में जो आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन समास है द्विगु समास। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान जो है ये आपका हो जाएगा किसान संस्कार। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 22 नंबर में देखिए क्या करें। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो नीति श्लोक का पाठ ये उद्योग पर्व से लिया गया है। बी नंबर ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं मंत्री विदुर। ऑप्शन ए 23 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है। यह पाठ जो है किस यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है।
तो यह पंक्ति जो लिया गया है नीति श्लोका से। ए नंबर ऑप्शन 24 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति क्या देती है? तो परम तृप्ति देती है विद्या। ए नंबर ऑप्शन 25 का सही आंसर हो जाएगा। सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। बी ऑप्शन 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन के बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते जो आपका मुंडूको उपनिषद का मूल मंत्र है। 27 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 29 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र आपको पता है ये बिहार की राजधानी थी। ऑप्शन ए जो 30 का सही आंसर हो जाएगा। लता शब्द के तृतीय बहुवचन रूप कौन है? लता शब्द के तृतीय बहुवचन हो जाएगा लता भी। ऑप्शन नंबर सी 31 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका बनेगा वक्तवा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? सहनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अनियर। ऑप्शन नंबर ए 33 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? श्रीमान में तद्धित प्रत्यय कौन है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तल प्रत्यय। श्रीमान में ऑप्शन नंबर डी जो है लगेगा तल प्रत्यय। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लौकिक में कौन सा प्रत्यय? लौकिक में क्या प्रत्यय हो जाएगा? इक जो है लौकिक में प्रत्यय हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 35 का सही आंसर होगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। सी नंबर ऑप्शन 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ेंगे हम लोग 37 में, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। ऑप्शन ए 37 का राइट आंसर हो जाएगा। 38 में देखिए, शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कारों की संख्या 4 होती है। सी नंबर ऑप्शन 38 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 में प्रश्न देखिए, आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। ऑप्शन ए 39 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए 40 का सही होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मन जो रथ। ऑप्शन सी 41 का सही हो जाएगा। आप लोग खाली इनसे मिलान करते रहिए। महाजोर इस का संधि क्या होगी? महेश। महाजोर इससे संधि क्या होगी? महेश। अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? अ प्लस ई के मेल से बनेगा ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की, भाग्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा मास है? बहुब्रीहि है। ऑप्शन बी 45 का। 46 नंबर प्रश्न की, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। बी नंबर ऑप्शन 46 का सही होगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। ए नंबर ऑप्शन 47 का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए 48 नंबर, दानवीर कौन था? तो कर्ण जो है आपका। ऑप्शन ए 48 का राइट आंसर हो जाएगा। दानवीर कौन है? कर्ण। 49 नंबर प्रश्न देखिए, इस ईर्ष्या और असहिष्णुता किसके उत्पन्न करते हैं? तो ये आपको उत्पन्न करते हैं अशांति को। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो निरुक्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए